का एग्ज़ाम है 7 जुलाई को। सो ऑलमोस्ट आप सबकी प्रिपरेशन हो गई होगी। अब बात आता है कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे हमें क्या रिवाइज़ करना चाहिए जिससे कि हमारे नंबर और ज़्यादा बढ़ सकें, या फिर जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, किसी वजह से नहीं कर पाए हो, तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे सबको एनालाइज किया है, उसकी हेल्प से मैंने ये निकाला है कि कौन से मोस्ट टॉप 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ईएसआईसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, नेवर मिस टॉपिक हैं ये। तो आप बिल्कुल भी इन्हें मिस नहीं कर सकते हो, एक भी टॉपिक को। ये इतनी बार इन पे ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। और अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो अब की बार एग्ज़ाम आप सबको पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम करवा रही है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत ही संभल करके हमें एग्ज़ाम देना होगा। ऑफलाइन पेपर है, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न में यूपीएससी करा रही है, इस वजह से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो, क्योंकि एमएनएस का एग्ज़ाम जो था वो आप सबने अभी इसी साल हुआ था, वो आपने देखा होगा सबने, वो भी एनटीए कंडक्ट करवाते हैं। तो एनटीए किसके लिए कंडक्ट है? नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, तो नीट का लेवल काफ़ी सही आता है। तो ऐसा नहीं था कि एमएनएस का लेवल बहुत ही उन्होंने अलग दे दिया था, जबकि एमएनएस का एग्ज़ाम भी काफ़ी साल बाद हुआ था। तो ऐसे ही है, ईएसआईसी का लास्ट एग्जाम 2019 के अंदर हुआ था। अब 2024 में लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि इतने 5 साल के अंदर बहुत डिफरेंस आ जाता है, उस हिसाब से लेवल बढ़ेगा। पर इतना कुछ लेवल नहीं आएगा कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा, जैसा कि समझ रखा है यूपीएससी करवा रही है तो अलग ही कुछ देंगे वो। ऐसा नहीं होगा, कुछ हद तक हार्ड रहेगा जो हर एक एग्जाम के अंदर आता है, 25 से 30%, पर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। सो आप अपने में तसल्ली रखिएगा कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ज़्यादा बातें ना करके अपने टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉप 50 सेलेक्ट करे हैं मैंने, हद से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, वैसे मतलब ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में, जो भी रिसेंट एग्ज़ाम उनमें भी टॉपिक्स रिपीट होते हैं। कोई एग्ज़ाम ऐसा मिस नहीं होता जिसके अंदर ये टॉपिक्स ना आए, तो ये आप छोड़ नहीं सकते हो। इसमें से एक भी पॉइंट को मैंने वैसे ही बहुत कम कम करके 50 टॉपिक ऐसे निकाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा हम गलती करते हैं वो होते हैं इन सब्जेक्ट के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन मैनेजमेंट को हम हाथ भी नहीं लगाते हैं। हम मेडिकल, सर्जिकल, फंडामेंटल वगैरह पढ़ लेते हैं, पर ये भी टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे जिनकी वजह से हमारा कई बार सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए सबसे पहले मैंने ये वाले सब्जेक्ट्स लिखे कि इनमें से सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको पढ़ने चाहिए, वो पहला क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उनके दूसरे नाम, आईजीई की वजह से कौन सी होती है, आईजीएम की वजह से कौन सी होती है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हाइपर सेंसिटिविटी चारों के चारों आपको पता होनी चाहिए। अगला है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस पास्चर ने कौन कौन सी वैक्सीन दी थी, लुईस पास्चर ने क्या क्या नई इन्वेंशंस की थी, या जो भी लुईस पास्चर के बारे में है वो सब आपको जरूर पढ़ना है। लुईस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोई भी नहीं इतना। रॉबर्ट कोच वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं पर कम आते हैं, लुईस पास्चर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला आता है ग्राम स्टेनिंग से। अगला है ग्राम स्टेनिंग से। तो ग्राम स्टेनिंग से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या स्टेनिंग होती है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग वगैरह होते हैं, उसके रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब आपको पता होना चाहिए। अगला है स्टेरिलाइजेशन से। स्टेरिलाइजेशन से हॉट एयर ओवन, और क्या नाम है, जो हमारे कितने टेम्परेचर पे, कितने टाइम के लिए करते हैं हम, बाकी सारी चीज़ें जो भी स्टेरिलाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं, कौन सा आर्टिकल किसकी हेल्प से हम स्टेरिलाइज करेंगे, वो सारी बातें पता होनी चाहिए। अगला है रिसर्च से। रिसर्च से और स्टैट भी इसके अंदर आने वाली, सिर्फ नर्सिंग का पोर्शन आएगा, तो इनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन जितनी भी रिसर्च स्टेटमेंट की डेफिनेशन, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च अजप्शन क्या होता है, अजप्शन में हम अजप्शन कब बोलेंगे, अगर हम नल हाइपोथेसिस कब बोलेंगे, सारी जो मेन डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अंदर का कंटेंट नहीं पता है तो भी ठीक है, पर इनके सबकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। अगली क्या है? रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जितने भी हैं वो सारे, सैम्पलिंग के जितनी भी टेक्निक है, सैम्पलिंग के जितने भी डिज़ाइन है, जिस हिसाब से हम सैम्पलिंग करते हैं, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल क्या है, उसमें से कैसे निकालें, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला है रिसर्च टूल। रिसर्च टूल हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी वगैरह के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं।
वो पता होनी चाहिए। अगला है एजुकेशन और मैनेजमेंट में से, एजुकेशन मैनेजमेंट में से मैंने डायरेक्ट लिखा पोस्ट कोप की डेफिनेशन, ये किसने दिया था, लूथर गोलिक ने। लूथर गोलिक ने दिए थे कि ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि किसने दिया था पोस्ट कोप में क्या क्या आता है, इससे या फिर पोस्ट कोप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये। अगला है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है, बीईडी इन्वेंट्री, एबीसी इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री किसके लिए यूज होती है, इनका क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें। अगला है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट अभी भी क्वेश्चन आया हुआ था एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर भी कि एएनएस कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आती है। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत बार पूछा हुआ है। अगला है थ्योरी, थ्योरी में क्या क्या आता है, थ्योरीज में जैसे कि प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी, आइडियलिज्म की थ्योरी, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, और उसका सिर्फ एक आपको ये नहीं पता कि मतलब क्या है, उसके अंदर सिर्फ बेसिक इतना पढ़ लेंगे कि प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी में क्या बोला गया है, सिर्फ 2 या 3 लाइन उसके बारे में, आइडियलिज्म थ्योरी ने क्या बोला। आगे हम बात करते हैं साइकेट्री के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो साइकेट्री में डिप्रेशन और मेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसके अंदर कोई भी एग्जाम नहीं जाता, जिसके अंदर इन दोनों, अगर साइकेट्री का क्वेश्चन आया तो इन दोनों से जरूर आता है, ठीक है। डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जरूर पढ़ना। अब जो करंट में मोस्टली टॉपिक चल रहा है वो है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसका टोटल स्कोर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, कौन सी चीज किसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम। सिर्फ बेसिक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जरूर पढ़ के चले जाना, ये अभी ट्रेंड का टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला है डिफेंस मैकेनिज्म, जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म वो, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी का कितना करंट होगा, कब देंगे हम, किस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसी में किस पेशेंट के अंदर इंडिकेटेड है, वो सारी चीजें। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जितनी भी है सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक ड्रग में से क्वेश्चन बनता है हमारा। अगला है पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक में से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, बहुत बार ये टॉपिक पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आगे भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला है TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ एलॉट, DDF क्या है, डेवलपमेंट डिस्प्लेशिया ऑफ हिप, हिप का जितना भी है, हिप के जो टेस्ट है, बार्लो टेस्ट हो, टलानी टेस्ट हो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटोथेरेपी तो ऐसा टॉपिक है जो कभी मिस ही नहीं होते। जॉन्डिस से क्वेश्चन आएगा तो फोटोथेरेपी जरूर देते हैं वो लोग, पीडियाट्रिक के अंदर फोटोथेरेपी जॉन्डिस टॉपिक ऐसा है जो हर बार रिपीट होता है। अगला है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर स्वेट क्लोराइड टेस्ट जरूर पढ़ना। अगला है डेवलपमेंट माइलस्टोन जितने भी होते हैं, और नॉर्मल हाइट कितनी होगी, कितनी एज पर डबल कब होगी, वेट कब डबल होगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्सेट में पूछा था, वो वाले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। अगला है फंडामेंटल, फंडामेंटल से पहला क्या है, लंबर पंचर, लंबर पंचर से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है एनजी ट्यूब, बहुत सारे प्रोसीजर उनमें से भी मैंने सिलेक्ट करके लिखे हुए हैं, तो ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, एनजी ट्यूब, लंबर पंचर, O2 थेरेपी, बीटी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ESIC के अंदर हर एक एग्जाम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन कैसे ना कैसे घुमा करके जरूर पूछा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत शिद्दत से पढ़ के जाना आपको। अगला है वाइटल साइंस, वाइटल साइंस से भी पूछ लेते हो, नॉर्मल पल्स उनकी कहाँ है, कौन सी पल्स कहाँ पर होगी, नॉर्मल रेंज क्या होगी, कुछ भी, ये बेसिक बेसिक टॉपिक होते हैं जो हम मिस कर देते हैं, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। अगला है ओबीजी, ओबीजी से लेबर, लेबर से वो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, कोई भी स्टेज से देते हैं, पर लेबर का क्वेश्चन जरूर देते हैं हर एग्जाम में, जितने मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज किए हर एग्जाम में लेबर से जरूर क्वेश्चन था। अगला है ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ट्रेंड का टॉपिक है, चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा। अगला है एमसी क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी स्टेजेस, कौन सी फेज को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम, और इसके हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओव्यूलेशन के टाइम पे कौन सा पीक पे होगा, क्या होगा, सारी चीजें। अगला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और आजकल एक और टॉपिक ट्रेंड में वो है बायोफिजिकल प्रोफाइल, क्या ना, प्रोबेबल साइन, पॉजिटिव साइन क्या होते हैं क्या नहीं होते प्रेगनेंसी के, सबको पता है, वो वाला टॉपिक कम हो गया आना। अब क्या पूछ रहे हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल, NST CST से भी ज़्यादा आजकल ये वाला टॉपिक पूछा जा रहा है कि बायोफिजिकल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है PPH, पोस्टमार्टम हेमरेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक्लैम्शिया, जेसोफोर से क्वेश्चन अब फिर भी कम हो गए हैं,
पूछे जा रहे हैं तो बहुत डीप जा रहे हैं उसके अंदर से क्वेश्चन। ये वाले सारे ट्रेंड के टॉपिक है, करंट के टॉपिक है, रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, चांसेस है कि इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। नहीं क्या क्या है, अगला है सी एच एन रह गया। तो सी एच एन में क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में भी 4 डिजीज ऐसी थी तो बहुत रिपीट थी, वो थी डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया और चिकन पॉक्स। तो इन चारों के बारे में ज़रूर डिटेल से पढ़ के जाना आप, क्या क्या इनके अर्ली साइंस हैं, डायग्नोसिस स्पेसिफिक अगर किसी के लिए है वो। तो मेन इसका पॉजिटिव एजेंट स्पेशली पूछा तो सारे के पॉजिटिव एजेंट जरूर पढ़ के जाना। अगला है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता है, इसमें भी आएगा। अगला है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर मैरस्मस, बिल्कुल रट के जाना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है मेडिकल सर्जरी। मेडिकल सर्जरी में पहला इंपॉर्टेंट है एम आई कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे बोलते हैं वो। दूसरा है पैक्टिक अल्सर GI में। तीसरा टिब्बी। टिब्बी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, टिब्बी से आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा, डॉट से क्वेश्चन मिलेगा, तो टिब्बी जरूर पढ़ के जाना। अगला है डायबिटीज मेलाइटिस। सेम डायबिटीज मेलाइटिस भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में होता है। अगला ऑस्टियोआर्थराइटिस में से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। रीनल फेलियर में हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। रीनल फेलियर जब आप पढ़ रहे हो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों, और साथ में हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस भी साथ में पढ़ना आपको। अगला है बर्न। अगर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो बर्न से जरूर आता है क्वेश्चन, अगर उस सिस्टम को डालेंगे तो बर्न से पक्का आएगा। अगला है न्यूरो का मेनिंजाइटिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है निमोनिया, रेस्पिरेटरी का। हार्ट फेलियर, ईसीजी भी कई बार बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, दे करके ईसीजी दे देते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं, या फिर ईसीजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जरूर दिखता है एग्जाम में। अगला है सीओपीडी में आपको पता है ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा दो डिजीज कंडीशन है, सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है। अगला है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस भी नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट मैंने लिखा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने क्यों लिखा है, इसके अंदर ESIC एग्जाम के अंदर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो हम स्किप कर देते हैं। मोस्टली सारे जितने भी मेडिकल सर्जिकल के हमारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियो, एक बार उसके एनाटॉमी फिजियो लास्ट टाइम पे एक बार देख के जरूर जाने, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, हम डिजीज़ तो पढ़ लिया पर एनाटॉमी फिजियो पर ध्यान नहीं देते, और उसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं जो हम स्किप कर देते हैं। इसलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी को जरूर ध्यान से पढ़ के जाना आप सब लोग। मैंने कोशिश की है कि टॉप 50 टॉपिक्स आपके लिए लेके आ सकूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया, इससे मिनिमाइज़ नहीं हो सकते सारे टॉपिक। इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक, एक भी ऐसा टॉपिक जिसे आप स्किप कर सकें। लास्ट टाइम के लिए आई थिंक मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। ऐसे ही और आपको अगर ESI से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। पढ़ते रहिएगा ज़रूर। अभी टाइम है स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क वाला टाइम जा चुका है, एग्ज़ाम काफ़ी पास है। स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिएगा, जितनी रिवीजन हो सके उतनी